दोस्तों आदाब, मैं हूं मकसूद अहमद। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सेंटर। आप देखेंगे आजमगढ़ जिले की प्रमुख खबरें फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बाइक सवार बदमाशों ने हेड मास्टर की गोली मारकर हत्या की। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के बरई पार गांव के समीप गुरुवार की सुबह स्कूल जा रहे हेड मास्टर की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हेड मास्टर की हत्या की खबर से जिले में पूरी तरह सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस फरार हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के कसड़ा आइमा गांव निवासी 46 वर्षीय संजय यादव पुत्र राजबली यादव हरैया ब्लॉक के अखईपुर कंपोजिट विद्यालय पर इंचार्ज हेडमास्टर के पद पर कार्यरत हैं। वे गुरुवार की लगभग 8:30 बजे घर से विद्यालय के लिए जा रहे थे कि रास्ते में बरई पार के निकट अज्ञात बदमाशों ने सामने से आकर उन्हें गोली मार दी। गोली कमर के ऊपर लगने से वो बुरी तरह घायल होकर वहीं गिर गए। घटना के बाद लोगों के शोर मचाने पर बदमाश भाग निकले। लोगों ने तत्काल उनको इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल सिधारी पर ट्रामा सेंटर ले गए, जहां थोड़ी देर बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मौत की खबर से घर में पूरी तरह कोहराम मचा हुआ है और विद्यालय के शिक्षकों में भी दहशत के साथ मातम पसर गया है। लोग घटना को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। हालांकि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि हमलावर कौन था, वो किस नीयत से और किस अदावत के चलते घात लगाकर हत्या करके भागे हैं। एसपी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और पूछताछ कर रहे हैं। लोग प्रधानी चुनाव की रंजिश या जमीन के विवाद में हुई हत्या की आशंका जता रहे हैं। थाना जीयनपुर अंतर्गत आज सुबह लगभग 9 बजे पुलिस को सूचना मिली है कि संजय यादव पुत्र राजबली यादव, जो गोड़ई पट्टी, उम्र 45 वर्ष, ये कंपोजिट विद्यालय अखईपुर में हेडमास्टर थे। ये अपने स्कूल में जा रहे थे। रास्ते में 2 बाइक सवार लोगों ने इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दी है। इस सूचना पे तत्काल मैं घटनास्थल पे पहुंचा हूं। सारे ऑफिसर्स घटनास्थल पे पहुंचे हैं। यहाँ बॉडी को मोर्चरी भिजवाया गया है। यहाँ पर भी सभी अधिकारी मौजूद हैं। परिजनों से वार्ता की गई है। परिजनों के द्वारा प्रधानी की रंजिश में गाँव के ही कुछ लोगों का नाम बताया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके FIR दर्ज की जा रही है और जो भी इस घटना में शामिल है उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। ऐसा बताया गया है कि जो लोग घटना में शामिल हैं उनका आपराधिक इतिहास है, उसको निकलवाया जा रहा है। गैंगस्टर की कार्रवाई और 14(1) के अंतर्गत इनकी प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई, ये सारी कार्रवाइयाँ सुनिश्चित की जाएंगी। परिवार को आश्वासन दिया गया है, उनके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी हम मुकदमा लिखेंगे और बहुत कठोर कार्रवाई जो भी अभियुक्त इसमें शामिल है उनके खिलाफ की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या मामला निकल के आ रहा है? प्रधानी की रंजिश परिजनों के द्वारा बताया गया है। मैंने खुद वार्ता की है परिजनों से और उनके द्वारा और कोई किसी प्रकार की रंजिश नहीं बताई गई है। तो उसी एंगल पे पुलिस काम कर रही है और हम लोग बहुत जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। कैसे भैया जनवा मार दिया ना भैया। अरे मोरे भैया, आयो भैया, आयो भैया, आयो भैया, अरे मोरे भैया, आयो भैया, अरे कोई नहीं रह पाएगी, कोई नहीं रह पाएगा, सब खत्म हो गया। अच्छा नहीं मैंने अब खत्म हो ही गई। मतलब देख रहे हैं, देख रहे हैं, सबकी कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है। कार्रवाई करे के पड़ी, करे पैया चलेगा। 1 महीना, 2 महीना, 4 साल, 10 साल चलते चलते सब खत्म हो जाएगा। कोई कार्रवाई, कोई नहीं पकड़ा जाएगा। खत्म हो गया। सब लोग बंदे वगैरह सब अस्पताल गए हैं। गुजरात इलेक्शन के पहले चरण में 2,39,00,000 वोटर करेंगे मतदान। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 पहले चरण में आज गुरुवार को राज्य के 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। आमतौर पर गुजरात में 2 दलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने सियासी मैदान में उतरकर इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। आम आदमी पार्टी 182 सीटों में से 181 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पहले चरण के लिए वोटिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगी। वोटिंग के लिए चुनाव आयोग की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर सुरक्षा को पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं।
गुजरात के 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2 चरणों में वोटिंग होगी। 1 दिसंबर को पहला और 5 दिसंबर को दूसरे चरण के मतदान किए जाएंगे, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। आइए जानते हैं कि राज्य में पहले फेज में वोटरों का किस तरह से समीकरण है। गुजरात चुनाव के पहले फेज में कुल मिलाकर 2,39,76,670 वोटर हैं, जिसमें से 1,24,33,362 पुरुष वोटर और 1,15,42,811 महिला वोटर हैं। इसके अलावा पहले फेज में 497 थर्ड जेंडर के भी वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग ने पहले चरण के लिए कुल 25,434 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं, जिससे मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो। इसमें से 9,018 शहरी पोलिंग स्टेशन और 16,416 ग्रामीण पोलिंग स्टेशन हैं। आपको बता दें कि दक्षिण गुजरात और कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्रों के 19 जिलों की कुल 89 सीटों के लिए 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। पिछले बार गुजरात चुनाव में बीजेपी ने 99 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस 77 सीटों पर सिमट कर रही गई थी। इस दौरान गुजरात में विधानसभा के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है और अमरेली में कांग्रेस उम्मीदवार परेश धनानी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। दरअसल वे साइकिल पर गैस सिलेंडर लेकर वोट डालने के लिए घर से बूथ तक पहुंचे और फिर उन्होंने मतदान किया। गैस सिलेंडर के बड़े दाम को लेकर जनता को जागरूक करने के लिए उन्होंने यह अलग तरीका अपनाया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत आज गुरुवार से औपचारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता संभालने जा रहा है। अब अगले 1 साल तक भारत ही G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत की अध्यक्षता में अमेरिका का G20 को लेकर रुख और प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं, इसको लेकर बुधवार को व्हाइट हाउस की रोजाना होने वाली प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सवाल किए गए। कैरीन जीन पियरे ने इसके जवाब में कहा कि भारत की अध्यक्षता में अमेरिका मौजूदा खाद्य संकट, ऊर्जा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में सहयोग के लिए काम करते रहेंगे, साथ एक लचीली वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे। क्या राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे, इस पर जीन पियरे ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा, जैसा कि आपने देखा है, अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए व्यक्तिगत तौर पर अध्यक्ष देश की यात्रा करते रहे हैं। फिलहाल मेरे पास इस संबंध में कुछ खास बताने के लिए नहीं है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में नए सेना प्रमुख के तौर पर जनरल आसिम मुनीर ने पदभार संभाल लिया है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बीते कुछ समय में तनावपूर्ण दिखे हैं। इस बदलाव को लेकर अमेरिका किस तरह से देखता है, इस पर जीन पियरे ने कहा, पाकिस्तान के साथ लंबे समय से चले आ रहे सहयोग की अमेरिका कद्र करता है और हमेशा एक लोकतांत्रिक और समृद्ध पाकिस्तान को अमेरिका के लिहाज से अहम मानता रहा है। हम स्थिरता को बढ़ावा देने, पाकिस्तान के लोगों और उस क्षेत्र की समृद्धि के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए आशान्वित हैं।